हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की शेयर होल्डर कैटेगरी से अगर आप चूक गए हैं, मतलब जो लॉटरी लगी थी लोगों के लिस्टिंग वाले दिन ही पैसे डबल हो गए थे, तो अगर आप उससे चूक गए हैं तो अब मत चूकिएगा, क्योंकि अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी आईपीओ आने वाला है। उसके अंदर भी सेम शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी। और काफ़ी लोग पिछली बार चूक गए थे कि भाई हमको पता ही नहीं कि कौन सा शेयर लेना है, कब लेना था, कुछ भी पता नहीं था। तो अब ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके अंदर सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि कौन सा शेयर लेना है, कब लेना है, लास्ट डेट कब है, सारी चीज़ें जानेंगे। और ये आईपीओ इसीलिए खास है क्योंकि इसकी डिमांड इसीलिए रह सकती है क्योंकि इसका सेक्टर अगर देखें तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी पे काम करता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन, इन पर ये कंपनी काम करती है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस नॉर्मल सेक्टर था, बजाज की रेपुटेशन के कारण उसकी ज़बरदस्त डिमांड रही, तो इसका तो सेक्टर ही बढ़िया है। वैसे इसकी भी रेपुटेशन है, इसकी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है एनटीपीसी, उसकी तो रेपुटेशन है ही, बट इसकी भी डिमांड इसके सेक्टर के कारण रह सकती है। और ये आईपीओ मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्राइब भी हो सकता है और लिस्टिंग गेंस तो अच्छा देगा ही, पर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। तो सारी चीजें जानते हैं इस वीडियो के अंदर, और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। काफी लोग कहते हैं कि भाई मैंने वीडियोस नहीं बनाए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर, तो ये आप साइड में देख सकते हैं, मैं पहले से ही बना चुका हूं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर, काफी टाइम पहले बना रखे हैं मैंने। अभी तो डीआरएच भी फाइल की है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर भी मैं पहले भी बना चुका हूँ। काफ़ी लोग क्या है कि रेगुलर देखते नहीं है, तो वो आपका कसूर है अगर आप नहीं देखते हैं तो रेगुलर देखा कीजिए। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कभी कभार लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों, आईपीओस वगैरह आ रहे हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वो भी खुलवा लीजिए। एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो अब देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कल ही मैंने जानकारी दी थी, और कल जब मैंने वीडियो लाइव किया तब उसके जस्ट तुरंत बाद ही लगभग डीआरएचपी फाइलिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिल गई। 18 सितंबर इसकी डीआरएचपी फाइलिंग की डेट थी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। अब तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भाई डीआरएचपी फाइल कर दी, अब हम ले ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आरएचपी फाइलिंग डेट होती है, तो अभी आप टेंशन मत कीजिए, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो 10,000 करोड़ रुपए का ये लेके आएंगे आईपीओ, मतलब इनका इश्यू साइज 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। काफ़ी बड़ा इश्यू साइज है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होगा 7500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर, डेट चुकाने के अंदर काम में आएंगे। और पीछे बचते हैं 2500 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में काम में आने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ के अंदर, कंपनी के अंदर ही सारा पैसा काम में आने वाला है। ये अच्छी बात लगी। तो अभी देखिए, डीआरएचपी फाइल की है। देखिए, डीआरएचपी फाइल करते हैं शुरुआत में क्या कि अपने पेपर्स वगैरह फाइल करके, जो भी तैयार करके, तो ये हमारी डीआरएचपी वो फाइल करते हैं। फिर सेबी क्या है कि उनको मंजूरी देती है। सेबी जब मंजूरी देती है तब वो अपना आईपीओ लेके आ पाते हैं। तो अभी टाइम है। तो टाइम कब तक है देखिए, तो सेबी अभी मंजूरी देगी, आरएचपी फाइलिंग डेट होती है। ये तो डीआरएचपी फाइल की है। आरएचपी जब फाइल करती है ना, जब आईपीओ आने वाला होता है उसके कुछ ही दिन पहले आरएचपी फाइल होती है। तो आरएचपी की जो फाइलिंग डेट है वो होती है रिकॉर्ड डेट लास्ट। तो अभी उसके अंदर टाइम है, पर देखिए अभी हमें वेट नहीं करना चाहिए। 400 रुपये का ही शेयर है एनटीपीसी का, तो अभी वेट नहीं करना चाहिए, वो ले लेना चाहिए। तो भैया हम बाद में लेंगे, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बाद में लेंगे, मतलब डेढ़ होशियार थोड़े बनते हैं कि भाई हम बाद में लेंगे, वो कर लेंगे, रिकॉर्ड डेट आई तब देखेंगे। 400 रुपये का शेयर है, इसमें जाता क्या है आपका, ले लीजिए। और बाद में मान लो डेट आ गई, आपको पता नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे कि आपने तो हमें बताया ही नहीं, वीडियो आया ही नहीं। तो वो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी से ही ले लो। इसीलिए कहता हूँ वीडियो टाइम पर देखा कीजिए। और 400 रुपये का कोई ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है एनटीपीसी का, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई आरएचपी रिकॉर्ड डेट है, आरएचपी जो फाइलिंग डेट होगी वही इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। थोड़ा अभी उसके अंदर टाइम है, तो अभी तक ले सकते हैं आप। कल नहीं लेते हैं तो भाई मंडे को ले लीजिए, जब भी ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो कौन सा शेयर लेना है, तो वो लेना है एनटीपीसी का शेयर। एनटीपीसी जो इसकी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है एनटीपीसी, उसका आप शेयर ले सकते हैं। वो लगभग 430, 425 के आसपास उसका भाव चल रहा है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास तो ऑलरेडी पड़े, मतलब मैंने तो 130 रुपये के भाव से भी ले रखे थे। जब अपने पोर्टफोलियो वगैरह डिस्कस करते थे कि भाई शेयर वगैरह बताते था, मतलब जो शेयर एनालिसिस, उसके अंदर मैं काफ़ी बार आपको एनटीपीसी का शेयर बता चुका हूँ। उसके बाद से तो 2-3 गुना हो गया है, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी बना के दे दिया है। मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छे अच्छे शेयर्स हमने कभी बता भी रखे हैं। तो एनटीपीसी का शेयर अभी हमें लेके रखना है अगर हमें इसकी शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होना है तो। ये चीज़ भी क्लियर है। अब हमें कितने शेयर लेने पड़ेंगे,
तो एक भी अगर आप शेयर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक शेयर, सिर्फ एक शेयर लेना है, बाकी ज़्यादा लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। एक शेयर लोगे तो भी आप एलिजिबल, आप शेयर होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। एक ही शेयर लेना है 400 रुपये का। आप ज़्यादा वेट मत कीजिएगा, फिर कहोगे कि भाई डेट चली गई, वो चला गया, तभी आप लेके रख लीजिए, ऐसा कोई चिंता वाली बात है नहीं। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट है, मतलब जीरोधा के अंदर भी है, एंजल के अंदर भी है, अपस्टॉक्स के अंदर भी है। तो अब हमें क्या है कि मैंने शेयर ले लिया एंजल के अंदर, मान लो एनटीपीसी का शेयर मैंने एंजल 1 के अंदर ले लिया, तो क्या मैं जीरोधा से आईपीओ की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हैं। जीरोधा से कीजिए, अपस्टॉक से कीजिए, एंजल से कीजिए, जिससे मर्जी आप कीजिए, आप शेयर होल्डर माने जाएंगे। आप कहेंगे कि कैसे माने जाएंगे? तो माने जाएंगे, जो आपका शेयर होता है वो पैन कार्ड के थ्रू मतलब रजिस्टर्ड होता है, आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आप शेयर लेते हैं कहीं से भी लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी ऐप से आपने लिया, एंजल से लिया हो, अपस्टॉक, जीरोधा से, तो किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से अप्लाई कीजिए। ये चीज़ भी क्लियर है। फिर इसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी भी होगी, लगभग 10% के आसपास हो सकती है। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी होगा और एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा बहुत कुछ कोटा भी रखा जाएगा, शायद एम्प्लॉयज़ के लिए भी डिस्काउंट होना चाहिए। तो अब ये चीज़ सारी लगभग मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अभी तक आरएचपी फाइलिंग डेट बाकी है, तो आप अभी तक ले सकते हैं आराम से शेयर। एनटीपीसी का एक शेयर लेना है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये आईपीओ अभी क्या है कि देखिए, पहले तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि भाई अभी डीआरएचपी फाइल ही नहीं की है, पर उन्होंने क्या कि फाइल कर दी है। अब फाइल की है, अगर सेबी से जल्दी ही मंजूरी मिलती है तो क्या है कि जल्दी आईपीओ देखने को मिल जाएगा। अब मंजूरी के ऊपर है, या तो अक्टूबर एंडिंग में या नवंबर में। अब अगर मंजूरी लेट होती है या डीआरएचपी में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करके वापस रीफाइल करेंगे तो और टाइम लग सकता है। तो मुझे लगता है कि भाई 2024 के एंड तक मतलब आराम से ये लिस्ट हो जाएगा शेयर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। तो अगर जल्दी हमें मंजूरी मिलती है तो अक्टूबर के अंदर भी आईपीओ देखने को मिल सकता है, और थोड़ा टाइम लगता है तो नवंबर के अंदर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो दिसंबर तक तो लगभग हो ही जाएगा ये लिस्ट, मतलब ऐसा अंदाज़ा है। और सुना है कि इसका जो प्राइस बैंड है 20 से 30 रुपए के आसपास रखने की संभावना है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर। और इस कंपनी की डिमांड क्यों रह सकती है? तो देखिए, अगर इसका सेक्टर देखें तो ये ग्रीन एनर्जी पर काम करती है, सोलर है, विंड एनर्जी है, हाइब्रिड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर ये कंपनी काम करती है। फ्यूचर क्या यही है, फ्यूचर यही है। एनटीपीसी भी बड़ी कंपनी है, उसी की सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, तो फ्यूचर यही है, सेक्टर फ्यूचरिस्टिक है, तो इस कारण डिमांड रह सकती है। इसकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ से भी अच्छी डिमांड रह सकती है। ये लिस्टिंग गेन्स अच्छा देगा, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा फायदा दे सकता है। तो अब आप चूक गए हैं तो अब मत चूकिएगा। तो अब सारी चीज़ें लगभग मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गई होगी, और जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। आरएचपी फाइलिंग डेट भी नज़दीक आएगी तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और सेबी से मंजूरी मिलती है तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बट मेरा कहना यही है कि अभी भी शेयर ले लीजिए, वेट मत कीजिए आरएचपी फाइलिंग डेट का। मैंने तो शेयर ले लिया है मेरे पास, वैसे आपको कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी शेयर पड़े हैं, आप लेके रख लीजिए, आपको अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है तो। क्योंकि मैं काफ़ी कमेंट्स देखता हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि आपने जानकारी नहीं दी, आपने जानकारी दी थी। मैं जानकारी देता हूँ, पर जो रेगुलर देखते हैं उनको मिलती रहती है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। करके फैमिली मेंबर्स के अगर डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवा के रखने हैं, ज़्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, तो एंजल 1 के साथ आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।